Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining the chapter Consignment Accounts, Chapter 2 under Unit 2 for Intermediate Second Year students for Telangana State Board of Intermediate Education. Let us discuss long problems. Page number 81, question number 6. Here is the question. On 1st January 2020, Srinu of Srinivasa Nagar consigned goods value rupees 30,000 to Arun of Alwal. तो सामान कौन भेज रहे? श्रीनु भेज रहे. ही इज फ्रॉम श्रीनिवासा नगर. किसको भेज रहे? अरुण को भेज रहे. ही इज फ्रॉम अलवाल. सो हियर इज द वर्किंग नोट्स. कंसाइनर इज श्रीनु, कंसाइनी इज अरुण. कंसाइंड का मतलब सामान भेजना. नेक्स्ट, कमिंग टू द टर्म कंसाइनमेंट. व्हाट इज कंसाइनमेंट? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ सेल is called as consignment, and the place of consignment will be taken as the place of consignee, that is the place of Arun. He is from Alwal, so the consignment will be taken as Alwal consignment. कितने का सामान भेज रहे आप? 30,000 का सामान भेज रहे. So the value of goods sent on consignment will be 30,000 rupees. Continuing with the question, Srinu paid cartage and other expenses rupees 2,000. So who is Srinu? He is consigner. So consigner expenses will be taken as 2,000 rupees. On 31st March 2020, Arun sent an account sales with the following information. Who is Arun? He is consignee. Account sales का मतलब क्या? बेचे सो हिसाब किताब. वो बंदा क्या बता रहा? 50% of the goods are sold for rupees 25,000. 50% मतलब आधा सामान बिका. कितने में बेच रहे? 25,000 में बेच रहे. So the value of sales will be taken as 25,000. Arun incurred expenses 1,750. मतलब who is Arun? He is consignee. So consignee के expenses क्या है? 1,750. Arun is entitled to receive commission at the rate 6% on sales. So यहाँ पे sales की value क्या है? 25,000 है. So इसका 6% calculate करना है. 25,000 into 6 divided by 100. 0 gets cancelled. 250 into 6. 250 into 4 it will be 1,000 rupees. 250 into 2 it will be 500 rupees. So 1,000 plus 500 it will be 1,500 rupees. तो यहाँ पे consignee का commission क्या आ रहा? 25,000 into 6 by 100 it is 1,500 rupees. बैंक ड्राफ्ट वॉज इनक्लोज फॉर द बैलेंस ड्यू. मतलब कंसाइनी ये जो 25,000 में सामान बेच रहे, इसमें से अपना एक्सपेंसेस और अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है उसके लिए बैंक ड्राफ्ट इनक्लोज करके भेज दे रहे. मतलब साथ में बैंक ड्राफ्ट भेज दे रहे. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज. हु आर बोथ दी पार्टीज? कंसाइनर श्रीनु एंड कंसाइनी अरुण. तो ये प्रॉब्लम में अपने को जनरल एंट्रीज लिखना है, बट जनरल एंट्रीज लिखने से पहले हम लेडजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज कंसाइनर और कंसाइनी बनाएंगे, फिर हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे. सो हियर वॉट एवर द गुड्स आर बीइंग सेंट, ओनली 50% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड. मतलब पूरा सामान नहीं बेच के क्या करे, सिर्फ आधा सामान बेचे, तो बाकी का आधा सामान बचा हुआ है. सो अनसोल्ड स्टॉक इज 50%. द फॉर्मूला फॉर अनसोल्ड स्टॉक इज अनसोल्ड स्टॉक इक्वल टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी इनटू अनसोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. अनसोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है? इट इज 30,000. सो इट विल बी टेकन एज 30,000 प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर कितना पे करे? 2,000. सो कंसाइनर एक्सपेंसेस विल बी टेकन एज 2,000. कंसाइनी के एक्सपेंसेस 1750 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड वेयर ही हैज स्पेंड द अमाउंट. फ्राइट, कैरियज, कार्टेज, ऑक्ट्राइड, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, सैलरीज, ऐसा कुछ तो भी स्पेसिफाई करना, तब हम उसको रिकरिंग एक्सपेंसेस है या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है ऐसा कंक्लूड कर सकते. बट एज नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड वी कैन नॉट कम टू ए कंक्लूजन वेदर इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर और इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर. क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, तो वो रिकरिंग एक्सपेंस है या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इसीलिए हम यहाँ पे कंसाइनी एक्सपेंसेस 1750 रहने के बावजूद कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करने की वजह से इट विल बी टेकन एज 0 इंटू अनसोल्ड. आधा सामान बिका का मतलब बाकी का आधा सामान बचा हुआ है. सो इंटू 50 डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी 100. So 30,000 plus 2,000 it will be 32,000 into 50 divided by 100. So the calculation will be 32,000 into 50 by 100. It can be simplified as 0 gets cancelled. Otherwise 50 1 are 50, 50 2 are 100. It will be 1 by 2. हम इसको और सिंप्लीफाई करके कैसा लिख सकते? It can also be written as 32,000 into 1 divided by 2. तो 32,000 का हाफ क्या होता है? It will be 16,000. 2 1s are 2, 2 1s are 2, again 1 and 2 it becomes 12, 2 6 are 12. So the value of unsold stock is 16,000. Now we are required to prepare past journal entries. First we will be preparing ledger accounts in books of both the parties, consignor Srinu as well as consignee Arun. So first we will be preparing ledger accounts in books of Srinu. The first account that we prepare in books of
consignor is consignment account. तो ये प्रॉब्लम में कंसाइनमेंट कहाँ का है, अल्वाल कंसाइनमेंट. The format is date particulars GF general folio amount rupees, date particulars GF general folio amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit and towards extreme right will be writing CR credit. सबसे पहले हम 30,000 का सामान भेज रहे, that will be shown as to goods sent on consignment account 30,000. अब इसके बाद कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या पे कर रहे हैं हम, 2000 रुपीज पे कर रहे हैं. तो ये कंसाइनर के बुक से और ये कंसाइनर एक्सपेंसेस खुद कंसाइनर की जेब से जा रहे. इट विल बी शोन एज टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस 2000 रुपीज. कंसाइनर एक्सपेंसेस के बाद कंसाइनी एक्सपेंसेस आर गिवन एज 1750. सो दैट विल बी शोन हियर एज टू अरुण अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस 1750. कल से अरुण सामान बेच रहे, तो 50% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 25,000. सो सेल्स विल बी रिटर्न हियर एज बाय अरुण अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे सेल्स 25,000. अब ये बेचे 100 पैसों पे अरुण को क्या मिलना है, कमीशन मिलना है. सो दैट विल बी शोन हियर एज टू अरुण अकाउंट कमीशन 1500 रुपीज, जिसका कैलकुलेशन 25,000 इंटू 6/100 करें तो 1500 आया था. दैट विल बी शोन हियर एज टू अरुण अकाउंट कमीशन 1500. अब इसके बाद जो सामान बच गया आधा सामान, उसकी हम वैल्यू फाइंड करे थे, अनसोल्ड स्टॉक इक्वल टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर इंटू प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. तो अपने को आंसर क्या आया था, 16,000. दैट विल बी शोन हियर एज बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 16,000 रुपीज. Now we will be balancing consignment account. How do we balance consignment account? We will be doing the total on credit side and we will be doing the total on debit side. The total on credit side is 20 plus 10 30, 30 plus 6 36, 36 plus 5 41,000. So the total on credit side is 41,000, whereas the total on debit side is 30 plus 2 32 plus 1 33, 34, 35,250. So 35,250 is less than 41,000. So 41,000 is more than 31,250. So 41,000 will be recorded on debit side as well as 41,000 will be recorded on credit side. अब ये 41,000 में से क्या करेंगे आप, ये 32, 33, 34, 35, 250 माइनस करेंगे. So 41 minus 35 it will be 6,000. 6,000 minus 250 it will be 5,750. So in this consignment the consignor is earning a profit of rupees 5,750. That will be recorded here as to profit and loss account, brackets में लिखेंगे profit. After Alwal consignment account, we prepare consignee account. Who is consignee in this problem? Arun. So the second account that we prepare will be of Arun account. And the format is date particulars JF general folio amount rupees, date particulars JF general folio amount rupees. अभी अरुण अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, अलवाल कंसाइनमेंट में जितने बार अरुण का नाम लिखे, अरुण के अकाउंट में उतने बार अलवाल कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. तो अलवाल कंसाइनमेंट के अकाउंट में हम अरुण का नाम 3 बार लिखे थे. टू अरुण कंसाइनी एक्सपेंसेस 1750, बाय अरुण सेल्स 25,000, टू अरुण कमीशन 1500. उसी तरह अरुण के अकाउंट में अलवाल कंसाइनमेंट का नाम भी 3 बार लिखेंगे. जो डेबिट में लिखा हुआ है वो क्रेडिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में लिखा हुआ है वो डेबिट में लिखेंगे. तो सबसे पहले हम अलवाल कंसाइनमेंट के अकाउंट में अरुण का नाम डेबिट में लिखे थे 1750. दिस विल बी शोन हियर ऑन क्रेडिट साइड एज बाय अलवाल कंसाइनमेंट अकाउंट 1750. फिर इस तरफ लिखे थे हम बाय अरुण अकाउंट 25,000 सेल्स. दिस विल बी शोन हियर एज टू अलवाल कंसाइनमेंट अकाउंट 25,000. फिर इस तरफ लिखे थे टू अरुण अकाउंट कमीशन 1500. तो इस तरफ लिखेंगे बाय अलवाल कंसाइनमेंट 1500. तब इस तरफ का टोटल 25,000 है, इस तरफ का टोटल 3,250 है. So 25,000 is more than 3,250. So 25,000 will be recorded on debit side, 25,000 will be recorded on credit side. ये जो 25,000 है ये सेल्स के पैसे हैं. कंसाइनी अरुण क्या करेंगे, ये सेल्स में से अपना एक्सपेंसेस ले लेंगे, अपना कमीशन ले लेंगे, बचे 100 पैसे कंसाइनर को भेज देंगे. So subtracting 3,250, subtracting 3,000 from 25,000, it will be 22,000. Again subtracting 250 from 22,000, it will be 21,750. जिसके लिए बैंक ड्राफ्ट बना के भेज दे रहे. क्वेश्चन में बताया देखिए, बैंक ड्राफ्ट वाज एनक्लोज्ड फॉर द बैलेंस. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाय बैंक अकाउंट 21,750. नेक्स्ट, आफ्टर कंसाइनी अकाउंट वी प्रिपेयर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. द फॉर्मेट फॉर विच विल बी द सेम, डेट पर्टिकुलर्स जीएफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जीएफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज. टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी राइटिंग डीआर डेबिट एंड टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विल बी राइटिंग सीआर क्रेडिट. हाउ डू वी प्रिपेयर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. अलवाल कंसाइनमेंट में जितने बार गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का नाम लिखे थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट में अलवाल कंसाइनमेंट का नाम उतने बार लिखेंगे. हियर इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, हियर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. तो इस तरफ टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30,000 लिखे थे, इस तरफ आप बाई का अलवाल कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000 लिखेंगे एंड द एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट विच विल बी रिकॉर्डेड एज टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000 एंड द टोटल ऑन बोथ द साइड्स विल बी 30,000 30,000. So 30,000 is the total on debit side of goods sent on consignment account and 30,000 is the total on credit side of goods sent on consignment account. So these three accounts, Alwal consignment account,
consignee Arun account and goods sent on consignment account are prepared in the books of consignor. Now we'll be preparing ledger accounts in books of consignee Arun. So the heading will be ledger accounts in books of Arun and the account will be of consignor account, that is Srinu account. The format will be the same: date particulars, JF general folio amount rupees, date particulars, JF general folio amount rupees, and the name of the account is Srinu account. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. सबसे पहले कंसाइनी 1750 पे कर रहे, तो ये बंदे की जेब से 1750 रुपीज जा रहे, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू बैंक अकाउंट 1750. अब कंसाइनी जो 50% ऑफ द गुड्स बेच रहे वो 25,000 में बेच रहे, सो 25,000 आ रहे, so this will be recorded as by bank account 25,000. Then after selling the goods he is entitled to receive commission of 6%, जिसका कैलकुलेशन 1500 आया था, that will be shown here as to commission account 1500. अब कंसाइनी जो सामान बेचे वो 25,000 में बेचे, so he has 25,000 with him which he is required to remit to consignor Srinu. अब ये बंदा ये 25,000 देने से पहले क्या करेगा, he will be deducting his expenses 1750 and his commission 1500 and he will be remitting 21,750. So the total on both the sides will be recorded as 25,000 and subtracting 3,250 from 25,000, the amount which is left out is 21,750 which will be recorded here as to bank account. ये लेडजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी थे, बट एक्चुअली अपने को ये प्रॉब्लम में करना क्या था, जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज. सो फर्स्ट विल बी प्रिपेयरिंग जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंसाइनर. हु इज कंसाइनर? Srinu. सो द हेडिंग विल बी जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ Srinu. अब जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ Srinu कैसा बनाएंगे आप? द फॉर्मेट विल बी डेट पर्टिकुलर्स, द फॉर्मेट विल बी डेट पर्टिकुलर्स, LF इट स्टैंड्स फॉर लेडजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज. जनरल एंट्रीज बनाने का प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाए थे? अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए थे, जिसमें हम सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000 लिखे थे. सो द जनरल एंट्री फॉर दिस विल बी अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000. इसके लिए जनरल एंट्री लिखेंगे आप अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000 and the narration will be being goods sent on consignment. After this general entry just draw a line like this. नेक्स्ट इसके बाद हम अल्वाल कंसाइनमेंट में नेक्स्ट क्या लिखे थे? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट्स में कंसाइनर एक्सपेंसेस लिखे थे. तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या आएंगी? अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज, जिसका नरेशन आएगा बीइंग कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड. तो अब इसकी जनरल एंट्री है अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक अकाउंट 2,000 एंड द नरेशन विल बी बीइंग कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड. इसके बाद हम अल्वाल कंसाइनमेंट में क्या लिखे थे? टू अरुण अकाउंट ब्रैकेट्स में कंसाइनी एक्सपेंसेस 1750 लिखे थे. अब इसकी जनरल एंट्री आएंगी अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट 1750. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट 1750, अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1750 टू अरुण अकाउंट 1750 एंड द नरेशन विल बी बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी. आफ्टर दिस जनरल एंट्री जस्ट ड्रॉ ए लाइन. नेक्स्ट इसके बाद हम क्या लिखे थे? बाय अरुण सेल्स लिखे थे पहले. सो फॉर दिस द जनरल एंट्री विल बी, अब तक हम जनरल एंट्री क्या लिख रहे थे? अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिख रहे थे. उसके बाद अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखे थे. उसके बाद अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अरुण लिखे थे. इस बार हम क्या लिखेंगे? पहले अरुण का नाम लिखेंगे. सो द जनरल एंट्री विल बी अरुण अकाउंट डेबिट टू अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट. नो द जनरल एंट्री विल बी अरुण अकाउंट डेबिट टू अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट 25,000. सो हियर द जनरल एंट्री विल बी अरुण अकाउंट डेबिट 25,000 टू अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट 25,000 एंड द नरेशन विल बी बीइंग गुड्स सोल्ड. इसके बाद हम क्या लिखे थे? टू अरुण कमीशन 1500 लिखे थे. सो नो अगेन द जनरल एंट्री विल बी अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट 1500. नो द जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड हियर एज अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1500 टू अरुण अकाउंट 1500 एंड द नरेशन विल बी बीइंग कमीशन ड्यू. आफ्टर दिस जनरल एंट्री जस्ट ड्रॉ ए लाइन. अब इसके बाद हम क्या लिखे थे? कंसाइनमेंट स्टॉक लिखे थे which was recorded on credit side. तब इसकी जनरल एंट्री क्या लिखेंगे आप? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट 16,000 and the narration will be being the value of unsold stock, or being unsold stock on consignment. So the general entry will be consignment stock account debit 16,000 to Alwal consignment account 16,000 and the narration will be being unsold stock on consignment. Consignment में इतना सामान बचा हुआ है. After this we have calculated profit or loss in consignment account. तो अपने को प्रॉफिट आया था और वो हम लिखे थे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखे थे प्रॉफिट 5,750. अब इसकी जनरल एंट्री कैसा लिखेंगे आप? अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,750. द जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड हियर एज अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,750 for which the narration will be being profit on consignment. Here is the entry
Alwal consignment account debit 5,750 to profit and loss account 5,750 being profit on consignment. After this, just draw a line. Then we have completed the first account, that is Alwal consignment account. Then after Alwal consignment account, we have prepared Arun account, for which we have to write an entry for final settlement, that is by bank 21,250, for which the journal entry will be बैंक अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट. तो इसके लिए आप एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 21,750 टू अरुण अकाउंट 21,750. वी हैव रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 21,750 and we have received the amount from Arun. We in the sense consigner. So the journal entry will be bank account debit 21,750 to Arun account 21,750 and the narration will be being bank draft received for the balance. After second account we have prepared थर्ड अकाउंट एज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. अब इसमें कौन सी एंट्री लिखना बाकी है, टू ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री लिखना बाकी है. सो द जनरल एंट्री फॉर दिस विल बी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000. सो द जनरल एंट्री विल बी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000 and the narration will be being goods sent on consignment transfer to trading account. The logic behind writing the journal entry is, जो चीज़ लेडजर अकाउंट में डेबिट में है वो जनरल एंट्री में क्रेडिट में आएंगी, जो चीज़ लेडजर अकाउंट के क्रेडिट में है वो जनरल एंट्री में डेबिट में आएंगी. एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करिए. अलवाल कंसाइनमेंट के डेबिट में हम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखे, तो जो चीज़ यहाँ ये जो अकाउंट में जो चीज़ डेबिट में लिखा हुआ है वो जनरल एंट्री में क्रेडिट आएगा और डेबिट में अकाउंट का नाम आएगा, और जो चीज़ क्रेडिट में लिखा हुआ है वो जनरल एंट्री में डेबिट में आएगा और अकाउंट का नाम क्रेडिट में आएगा. सो लेट अस क्रॉस वेरीफाई विथ वन एंट्री. अलवाल कंसाइनमेंट के अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट में लिखा हुआ है, तो जनरल एंट्री में ये क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट में अलवाल कंसाइनमेंट का नाम आ जाएगा. So Alwal consignment account debit to goods sent on consignment account. So these were the journal entries in books of consignor. Now we are required to prepare journal entries in books of consignee. Who is consignee in this problem? Arun. So the heading will be journal entries in books of consignee, that is Arun. अब अरुण का अकाउंट हम कैसा बनाए थे, अरुण के अकाउंट में हम श्रीनु का अकाउंट, अरुण के बुक्स में हम क्या करे थे, श्रीनु का अकाउंट बनाए थे जिसमें हम सबसे पहले टू बैंक अकाउंट 1750 लिखे थे. अब इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेंगी, श्रीनु के अकाउंट में हम डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 1750 लिखे, तो नो द जनरल एंट्री विल बी श्रीनु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1750. तो अब इसके लिए जनरल एंट्री आएंगी श्रीनु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1750. सो हियर इज द जनरल एंट्री श्रीनु अकाउंट डेबिट 1750 टू बैंक अकाउंट 1750 एंड द नरेशन विल बी बीइंग एक्सपेंसेस पेड. क्योंकि ये कंसाइनी के बुक से और ये एक्सपेंसेस खुद कंसाइनी पे कर रहे, सो ही विल बी राइटिंग इट एज बीइंग एक्सपेंसेस पेड. इसके बाद हम क्या लिखे थे, 50% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 25,000, जिसको आप लिखे थे बाय बैंक अकाउंट 25,000. फॉर दिस द जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रीनु अकाउंट. मतलब 25,000 आ रहे, बट ये पैसे कंसाइनी रख लेना है या वापस कंसाइनर श्रीनु को देना है, वापस कंसाइनर श्रीनु को देना है. सो द जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000. ही हैज रिसीव्ड 25,000 but this 25,000 is to be remitted to consignor Srinu. So the journal entry will be bank account debit 25,000 to Srinu account 25,000 and the narration will be being goods sold. अब ये जो सामान बेच रहे इस पे श्रीनु के पास से अरुण को क्या आना है, कमीशन आना है. कितना कमीशन आना है, 1500 आना है. तो अब इसकी जनरल एंट्री आएंगी श्रीनु अकाउंट डेबिट 1500 टू कमीशन अकाउंट 1500 एंड द नरेशन विल बी बीइंग कमीशन ड्यू, क्योंकि कंसाइनर के पास से अभी कंसाइनी को कमीशन रिसीव नहीं हुआ. So the journal entry will be Srinu account debit 1500 to commission account 1500. So commission is an income to the consignee. This income is still to be received from consignor, so his name is debited. Srinu account debit 1500 to commission account 1500 and the narration will be being commission due. अब लास्ट एंट्री क्या रहेंगी, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री रहेंगी. सो ये 25,000 सेल्स में से कंसाइनी क्या कर रहे, 1750 एक्सपेंसेस डिडक्ट कर रहे, 1500 कमीशन डिडक्ट कर रहे, बाकी के 21,750 बैंक ड्राफ्ट करके भेज दे रहे. किसको भेज रहे, श्रीनु को भेज रहे. सो अमाउंट इज गोइंग फ्रॉम कंसाइनी एंड श्रीनु इज द रिसीवर. सो द जनरल एंट्री विल बी श्रीनु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,750. सो द लास्ट जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंसाइनी विल बी श्रीनु अकाउंट डेबिट 21,750 टू बैंक अकाउंट 21,750 एंड द नरेशन विल बी बीइंग बैंक ड्राफ्ट सेंड फॉर द बैलेंस. तो लेडजर अकाउंट्स के साथ जनरल एंट्री कैसा बनाएंगे आप, अकाउंट का नाम देखेंगे, जो चीज़ अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है उसकी जनरल एंट्री कैसा लिखेंगे आप, पहले अकाउंट का नाम लिखेंगे, क्रेडिट में ये जो चीज़ डेबिट में लिखी हुई है वो लिख देंगे आप. सो द जनरल एंट्री विल बी अलवाल कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. अगर आपको जो चीज़ क्रेडिट में लिखा हुआ है पहले इसकी एंट्री लिखना है तो पहले ये नाम लिखेंगे, बाद में अकाउंट का नाम लिखेंगे. अरुण अकाउंट डेबिट टू अलवाल कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट। लेट अस चेक विथ सेकंड अकाउंट। सेकंड अकाउंट का नाम क्या है? अरुण अकाउंट। अगर आपको इसकी एंट्री लिखना है तो कैसा लिखेंगे आप? अरुण अकाउंट डेबिट टू अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। अगर इसकी क्रेडिट साइड की जनरल एंट्री लिखना है तो कैसा लिखेंगे आप? अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। अगर इसकी एंट्री लिखना है तो कैसा लिखेंगे आप? अगर क्रेडिट साइड की एंट्री लिखना रहा तो अल्वाल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। अगर डेबिट साइड की जनरल एंट्री लिखना है तो कैसा लिखेंगे? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.